हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पर देखिए, हम आधार कार्ड लिमिट क्रॉस के बारे में आपकी एक एक समस्याओं पर वन बाय वन करके बात कर रहे हैं और उसका समाधान आपको दे रहे हैं। और यकीन मानिए, बहुत सारे लोगों को इतना फायदा हुआ है कि मेरा कमेंट बॉक्स और मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है थैंक यू से। तो इसी सीरीज में बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आए हैं कि हमें एक समस्या आ रही है। देखो, मैंने इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है आधार कार्ड लिमिट क्रॉस की, जिसमें वन बाय वन करके, तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट का जो है ना, यहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों का हमारे पास एक कमेंट ये आया कि जब हम अपडेट करवा रहे हैं, कुछ लोगों को समस्या ये आ रही है कि उनका ये रीजन में रिजेक्ट हो जाता है कि योर आधार रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड ड्यू टू मिसिंग या नॉन रीडेबल क्यूआर कोड। इसमें रिजेक्ट हो रहा है। देखिए, आज इस वीडियो में हम इसका तरीका एक जानने वाले हैं और परफेक्टली तरीका। देखो, मैं पहले तरीकों को आजमाता हूं, जो मेरे पास आते हैं लोग उन्हें बताता हूं और उसके बाद ही वीडियो बनाता हूं। तो देखिए, आखिर सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये समस्या आती क्यों है नॉन रीडेबल की, क्या फिर इसका सॉल्यूशन बात करेंगे। देखिए, जब हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में होता क्या है कि हम बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके उसको लेमिनेट करा लेते हैं। देखो, जो पेपर हम निकलवाते हैं वो पेपर होता है A4 साइज का। मान लीजिए ये A4 साइज है, A4 साइज का A4 साइज का पेपर होता है। और जब आप इसको लेमिनेशन करवा लेते हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना, कम से कम इतना बड़ा हो जाता है। और जब हमारे पास, जब आप आधार सेंटर पर जाते हैं तो आधार सेंटर पर भी जो मशीनें होती हैं वो वही मशीनें होती हैं जो स्कैन A4 पेपर को बिल्कुल सही से करते हैं। क्योंकि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है या हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लेमिनेशन होने की वजह से वो क्या होता है कि उस पर सही से नहीं आ पाता है। कभी उसका एक कोना उठ जाएगा या कभी जब वो स्कैन होगा उस पर उसकी जो मशीन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप स्कैन हो जाता है आधार सेंटर पे, तो वहां जब रीजनल ऑफिस में वो स्कैन होता है तो वो मशीन में सही से स्कैन नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो आपका क्यूआर कोड है वो रीडेबल नहीं हो पाता। और जब आपका क्यूआर कोड रीडेबल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वहां जांची भी नहीं जाएगी। इस वजह से वहां पर सिस्टम आपको ये रिजेक्ट कर देता है ड्यू टू मिसिंग नॉन रीडेबल या क्यूआर कोड इसमें। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सर वो जो लेमिनेशन हमने करवा रखी है उस लेमिनेशन को हटवा ले? देखो, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट से या किसी भी डॉक्यूमेंट से लेमिनेशन को हटवाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट खराब होगा। तो करना क्या है? देखो, आपने बर्थ सर्टिफिकेट जहां से भी बनवाया था, ये बर्थ सर्टिफिकेट आपने जहां से भी बनवाया था, क्योंकि हमें अब चाहिए विदाउट लेमिनेशन वाला और A4 साइज का, A4 साइज से बड़ा ना हो। तो आप वहां जाएंगे और उनसे PDF ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उनसे PDF लेकर के आप उसको A4 पेपर पर, A4 ही होता है नॉर्मल जो पेपर होता है, उस पर प्रिंट करा लेंगे। लेमिनेशन नहीं कराएंगे, लेमिनेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर लेमिनेशन आपने कराई फिर से वही गड़बड़ाने वाली है, क्योंकि लेमिनेशन से साइज बड़ा हो जाता है। तो जब आप इसे A4 साइज पर प्रिंट करा लेंगे, लेमिनेशन नहीं करानी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर अब आप इसको लेकर के जाएंगे आधार सेंटर पर, आधार सेंटर पर। और जब आप इसको आधार सेंटर पर लेकर के जाएंगे तो वहां जो मशीन होती है वो A4 साइज की होती है। चूंकि अब आपका पेपर भी A4 साइज का ही है तो वो कहीं से भी उठेगा नहीं, कोई कोना उसका ऐसा नहीं होगा कि उठेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्टली स्कैन होगा। ये खुद मैं अनुभव कर चुका हूं, तब इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो बिल्कुल सही से स्कैन होगा और जब सही से स्कैन होगा तो वहां जहां आधार ये सब प्रक्रिया होती है वहां जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली सही से आपका क्यूआर कोड बिल्कुल रीड करेगा और रीड करते ही आपकी जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब ये मैंने बताया है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है कि नहीं? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से ही आपकी जो ये है लिमिट करो सही हो जाती है, ना ना, उसकी सबकी अपनी अलग अलग प्रक्रिया है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखना और अपनी समस्या के अकॉर्डिंग आप देख लेना आपकी समस्या क्या है और उसके रिकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन करना। तो मैंने बताया कि आपको अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको दोबारा से PDF उसकी निकलवा लेनी है। PDF निकलवा करके उसको नॉर्मली प्रिंट करवाना है
और प्रिंट करवा करके अब आपको अपडेट कराने जाना है। अब ये वाली समस्या नहीं आएगी। यकीन मानिए, ये मैं बहुत सारे लोगों को आजमा चुका हूं। जिन लोगों को ये समस्या थी उनकी समस्या दूर हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी इस समस्या का समाधान बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, और हाँ, एक बात याद करना है कि जब भी आप अपडेट करवाने जाएं तो यूनिवर्सल क्लाइंट से ही अपडेट करवाएं। लिमिट क्रॉस यूनिवर्सल क्लाइंट से आपको अपडेट करवानी है। ठीक है, यूनिवर्सल क्लाइंट से ही, क्योंकि अगर आप नॉर्मल से करवाएंगे तो भी लिमिट क्रॉस आपका अपडेट नहीं होगा। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।